उस स्थिति को हम घर बैठे बैठे महसूस कर सकते हैं। आप कहेंगे कि आचार्य जी हम उसको कैसे महसूस कर पाएंगे? आपको बहुत गर्मी लगे ना, एक दिन बिना एसी का रह लेना, फिर देखो क्या मजा आता है। और फिर गर्मी लगे, पंखा भी बंद कर देना, फिर देखो क्या हालत होती है थोड़ी देर में। 1 घंटे में पता चल जाएगा दुनिया की आधी आबादी कैसे रहती होगी, आधी से भी ज्यादा, जिनके पास जीवन के लिए पंखा भी नहीं है। तो आप सोचिए कि वह किस स्थिति में जीते होंगे। हमको तो भोजन सब कुछ रखा होता है, भूख नहीं होती है, परंतु जोर की भूख लग रही हो, बड़ी जोर की भूख हो, आप सोचो कि आज मेरे को भोजन ही नहीं करना है। फिर देखो क्या हालत होती है पेट की और क्या हालत होती है तन की। आपको लगे कि सर्दी का मौसम हो, सोचो आज हमको बिना हीटर ब्लोअर और जो भी आजकल गर्म करने के सिस्टम है उसके बिना भी भारी हो जाता है लोगों का रहना। उनको आज नहीं चलाएंगे, चलो इतना भी हो गया। सोच लो ना, आज रजाई नहीं ओढ़ेंगे, उतार दो, चलो वो भी हो गया। सोचा आज कंबल भी नहीं लेंगे और गर्मी वाली पतली सी चद्दर तान करके लेटेंगे। सोचो कि घंटे में क्या हालत होगी। दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग आज भी उस हालत में जीते हैं। तो आप ये कल्पना करिए, कहना बहुत सरल होता है, बातें बड़ी सरल लगती है, पर जो दुनिया में जी रहे होते हैं ना, वो भी हमारे ही जैसे इंसान तो है ना। पर हमारे पास साधन है, इसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब उसको महसूस करिए। उन आदतों को, उन चीजों से बच्चों में भी बहुत सारी प्रवृत्तियों में थोड़ा सा जमीन से जुड़े रहने की इन बातों को, इन प्रवृत्तियों से जोड़ करके रखिए, ये जरूरी है। तो हम ऐसे ठंड में सिकुड़ते हुए, हम तो फिर भी कंबल वगैरह ले लेते थे। स्वामी जी एक चद्दर जो है, इस चद्दर को ये प्रसाद में थोड़ा ये डाल आया, ऊपर भी चद्दर एक डाल करके यूं बैठे बैठे ही सोते थे, क्योंकि लेटने से तो और ठंड लगती थी। पर यह निरर्थक नहीं है। आप कहेंगे कि जी इसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन यह है कि आज बाबा रामदेव आज भी चटाई पे सोते हैं और आज भी जो है ना बड़े बड़े गद्दे और रजाई की जरूरत नहीं है। इसका प्रयोजन इसीलिए था क्योंकि तब उस तरह से जिया था। नहीं तो दुनिया में ना एक परिभाषा बहुत है, जहां अभाव होता है ना, हम वहां महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। पर महात्मा गांधी अभाव का नाम नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। अभाव तो सामर्थ्य होते हुए भी, हमारे पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य होते हुए भी हम उस संसाधन से दूर है। वस्तुतः वही त्याग है, वही त्याग की परिभाषा है, क्योंकि अभाव का नाम त्याग नहीं है। इसलिए इस अभ्यास को आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास साधन है। आज श्रद्धेय स्वामी जी जब लाखों लोगों को, हम तो सर्दी में ही हजारों कंबल तो कई एरियो में, गांव में और इधर सब झोपड़ी में बांट के आते हैं। क्या 2 कंबल अपने लिए नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, परंतु आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम किया हुआ है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं, मैं अभी भी देखता हूं हमारे यहाँ भी बहुत सारे अभी सेवाव्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां जो जीवन को बहुत आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हैं। सैकड़ों लोग हैं जो हमारे पतंजलि की भी सौभाग्य की बात है और आपके लिए भी गर्व की बात है कि पतंजलि से जुड़ करके, भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा के साथ जुड़ करके वो बहुत बड़ा काम करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन यहाँ आहूत किया हुआ है। ऐसे लोग हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो लोग कहते हैं, कई बार होता है कि हम थोड़ा काम कर लेंगे तो हमारी पढ़ाई बाधित होगी, या एक ही चीज में हम ज्यादा लगे तो हम ज्यादा उसमें कुछ आउटपुट हमको ज्यादा मिल पाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुरुकुल में उस समय पर 18-20 गायें होती थी और अकेले स्वामी जी
उन सारी गायों का, जैसे हम लोगों की 3:45 बजे उठने की घंटी बजती थी, तो व्यक्ति 3:15 बजे उठ करके 3 बजे उठ करके गाय की गौशाला के अंदर जा करके सबका गोबर उठाना, 18 गायों की सारे गोबर को वो सरकाने वाला एक होता है, उसको जेली बोलते हैं हरियाणा में, उससे फावड़ा तो वैसा होता है, एक फावड़ा टाइप है, वो लकड़ी का होता है वो सरकाने का, उससे सरका करके उसको टोकरे में भर करके उठा करके बाहर डालने का काम। और उतना ही नहीं, उनका भूसा डालने का काम, उतना ही नहीं, सब गायों का दूध निकालने का काम। समझो को बहुत बढ़िया दूध निकालने आता है। पर एक जगह पर तब भी मैं सहयोग करता था, मेरा काम वही है। मैं तो अभी भी स्वामी जी से कभी कभी कहता हूं, जब कोई गाय बहुत लात मारती थी ना, जब दूध निकालने नहीं देती थी, तो नैना बोलते हैं उसको, पीछे बांधना पड़ता है ना रस्सा, उसको बांधने के लिए मेरे को बुला लेते थे, तो मैं चला जाया करता था। तो जहां जहां बाबा जी के कोई चीज काबू में ना आए, बांधने बूंदने का काम वो मेरी ड्यूटी है तब से ही। तो वो ड्यूटी आज तक भी निभाया आ रहा हूं, आप समझ लो। तो बाकी चारा देने का काम तो स्वामी जी कर देते हैं, नाना बांधने का काम भी कर लेंगे, पर कोई लात मारे तो फिर उसको बांधने का काम तो मैं ही कर सकता हूं। तो वो ड्यूटी हमारी थी तब से। तो वहां से यात्रा शुरू हुई, वहां से यह एक संस्था का स्वरूप बन रहा था। इस तरह से एक चीज तैयार होती है, एक व्यक्तित्व तो तैयार होता है। बड़ी कहानियां हैं, बड़ी बातें हैं। फिर बहुत जगह पर घूमते घुमाते फिर विचार बना। और एक चीज मैंने जो महसूस किया, वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी थे, हम भी थे। संभवतः हम इतने आज्ञाकारी नहीं थे, हालांकि हमने कोई आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर अत्यंत आज्ञा में रहना। यदि आचार्य जी कहते कि सारे गायों का गोबर तुझको उठाना, यदि मुझे कह देते, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं, स्वामी जी को छोड़कर के यदि और किसी विद्यार्थी की ड्यूटी होती तो शायद एक भी आदमी वहां पर ना टिकता, वो छोड़ करके भाग आता। मुझको तो ऐसा लगता है। इतना तप, तो ये क्या परमात्मा की व्यवस्था नहीं कि एक आदमी को इतना बोझ तले दबा दो, वो बोझ में नहीं दब रहा, वहां से कुंदन बन रहा है। हमारी ड्यूटी दूसरी जगह लगती थी। वो पशुओं को जो खेतों में घास काटने का काम है ना, वो हम काटते थे दिन में। हमारी तो 1-2 घंटे की ड्यूटी होती थी। या कभी कभी रसोई का काम भी हमको करना। मैं सबको भोजन बनाकर भी खिला सकता हूँ। जो हमारे कुछ विदेश के भी एनआरआईज भाई भी थे, 1-2 शहर के, तो हमको दूध गर्म करते समय लकड़ी चूल्हे में डाल करके फिर फूकनी से फूंक करके दूध गर्म करते थे। उनको फूकनी से फूकना भी नहीं आता था। जब वो फूंक मारते थे तो धुआं आंख में, वो बेचारे अंधे से हो जाते थे। तो हमने वहां से इस यात्रा को शुरू किया। मैं ऐसा मानता हूं कि जहां हम जड़ों की गहराई में होते हैं, जो जीवन में जो अंतिम व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा होता है, उस कार्य को उस व्यक्ति से 10 गुना यदि ज्यादा यदि हमने किया है, तब हम उसके स्थिति को सही ढंग से महसूस कर सकते हैं। देखने से भी वह अनुभूति नहीं हो सकती है, करने से हो सकती है। एक दिन गरीब की झोपड़ी में, आपको पता है बहुत सारे भारतवर्ष में ऐसे नेता लोग भी हैं, एक दिन गरीब की झोपड़ी में चले जाते हैं, परंतु उससे गरीबों की तो रोटी तुम और खा के आ जाते हो, बेचारा उनके 2-3 दिन की राशन और कम हो जाता है। उससे गरीबी क्या होती है इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। तो वहां से, उस स्वरूप से यह व्यक्तित्व तैयार हो करके हम आगे आए। और हमको यह तो पता था कि हमको कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए। पर सच मानिए, हमको यह नहीं पता था हम क्या कर सकते हैं। सरदेव स्वामी जी को बहुत रुचि बनी उसके बाद में कि मैं बच्चों को तैयार करूंगा, छोटे बच्चों का स्कूल खोल करके। उन्होंने कहा मैं इनसे बहुत योग्य अधिकारी IAS IPS बनाऊंगा, मैं यूं करूंगा। मैंने कहा महाराज जी बस का काम नहीं, मेरा तो बस का नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। फिर मैं निकल आया हिमालय की तरफ, वो लग गए गुरुकुल में। पर
स्वामी जी शायद मुझे डांटेंगे, पर एक बात बता देता हूं, आपको मजा आएगा। स्वामी जी इतने दृढ़ संकल्पी हैं, जो मैं तो उसको देसी भाषा में कहता तो जिद्दी कह सकते हैं। वो ठान लेते हैं, उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं। यह आप सबसे और हमसे ज्यादा कौन जानता है। पर जो IAS IPS बनाने का काम स्वामी जी ने तो छोड़ दिया थोड़े दिन में। हालांकि 20 वर्षों के अंतराल में अब वह दबा हुआ जो जोश था ना, फिर प्रकट हो गया और आचार्य कुलम के रूप में अब साकार हो रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि उस काम को 20 साल छोड़ करके भी एक दृढ़ संकल्प का ही परिचायक है कि 20 साल के बाद में भी काम दिखाई देता है। तो इसीलिए कभी आप ये मत सोचना स्वामी जी ने कह दिया है और फिर थोड़ा शांत बैठ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि स्वामी जी उस चीज को स्वामी जी ने भुला दिया है। चाहे वह देश के ज्वलंत जिन मुद्दों को लेकर के स्वामी जी ने बात कही थी, कई बार लोग पूछते हैं और आपसे भी पूछते होंगे बाबा जी के मुद्दों का क्या हुआ। यह तो तूफान और उफान, बाढ़ और आंधी से पहले की शांति है। अब निश्चिंत रहो, कभी बाबा जो है अपने अभियान को नहीं छोड़ा करता। और ऐसे बाबा के आप चेले हो। तो इस तरह से यह अभियान शुरू हुआ। फिर हिमालय में स्वामी जी ने कहा, बाद मेरे पास सूचना आई, तब मेरे को याद है ये 93-94 की बात है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ PCO से हम लोग फ़ोन करते थे जा करके, तो मैंने उनका फ़ोन आया या मैंने किया था, 1-2 पत्र भी आते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी ना अब गुरुकुल की जगह पर हिमालय में आना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाओ। हम लोग फिर हिमालय में पहुंच गए और हिमालय में भी बहुत लोग रहते हैं, पर आपको पता है हिमालय में भी बहुत सारे साधन ढूंढने पर मिल जाते हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी भी कई बार आप लोग कुछ लोग गए हैं, हमने देखा है, अभी उस गुफा को मैंने चर्चा भी की है। स्वामी जी जिस गुफा में रहते थे करीबन वहां पर आधा-पौने किलोमीटर दूर तक तो पानी भी नहीं होता था, और पहाड़ पर आधा-पौने किलोमीटर से आधा किलोमीटर कम से कम होगा वो लेकर के पानी को लेकर के बाल्टी में चढ़ना पड़ता था। उस गुफा में बाकी कोई साधन नहीं था, बिछाने का और एक ओढ़ने का छोटी सी गुफा, वहां पर वो रहे। मैं दूसरी गुफा में रहता था। हम थोड़ा गंगोत्री से भी ऊपर कहीं गंगा बाग है, गंगा बाग के अंदर एक बड़ी गुफा है स्वामी अपरोक्षानंद जी की। उन्होंने नाम गुफा है, बड़ा पत्थर था, साइडों में दीवारें दुबारे बना करके ऐसा लगता था घर टाइप था हमारा तो छोटा सा। इस तरह से एक जीवन का जो कम से कम एक अभाव में, जो जीवन के जो कम से कम साधनों में अत्यधिक अभाव में, उसको जी करके, तो जहां संपूर्ण गुरु के प्रति समर्पण हो, संपूर्ण त्याग हो, संपूर्ण बलिदान हो, संपूर्ण जहां पर कोई आंशिक नहीं है, कहीं आधे मन से नहीं है, अधूरे मन से नहीं है। यदि एक ने कह दिया कि साल भर मैं पतंजलि योगपीठ नहीं आऊंगा, कल्पना कर करके देखो इतनी बड़ी संस्था संभालना और सब कुछ छोड़ करके सड़क में चलना एक ऋषि और तपस्वी ही कर सकता है। यदि इतना तप नहीं किया होता, इतना बड़ा संकल्प कोई नहीं ले सकता। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, पूरे देशवासियों के पुरुषार्थ से, सहयोग से, बहुतों के तप से, सब वंदनीय हैं, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी जैसा संकल्प करने वाला विरला एक इस भारत भूमि में आज नहीं है। और हम पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि जो लोग आश्रय लेने की होड़ में हैं, उन्होंने तो यह कल्पना भी नहीं करी थी कि वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और एक ऋषि और तपस्वी ही ऐसा हो सकता है कि गद्दी पर बैठा दिया, शपथ ग्रहण समारोह में कहा मेरा काम नहीं, मेरा काम पूरा हो गया, मैं नहीं जा रहा। नहीं तो सबसे आगे रहते, मैं तो विश्वामित्र वशिष्ठ हूं, मैं तो गुरुजी हूं, मैं यहां हूं, गद्दी में आ जा भाई। नहीं, यही योगी की पहचान है, लक्षण है। इसको पहचानने में भूल मत कर लेना। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे बाबे और ऐसी ऐसी बाबियां है ना, पीड़ा होती है। सुबह बैठ करके देखो, अच्छा तुम कहां से आए हो? मैं वहां से पंजाब से आया हूं। अच्छा तुम मेरे को भी बादाम क्यों दिखाई दे रहा है?
बोले बाबा वो बादाम ना हमने कोई 10 दिन पहले मंगाया था। अच्छा बादाम क्यों कुछ भी दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा कि ये बताओ मुझको जो है लंदन क्यों दिखाई दे रहा है, तो लंदन वाले कहेंगे हम तो कल परसों तो आए उधर से, और दूसरे कहेंगे हम भी कभी कभी सोचते हैं काश हम कभी लंदन जाते, कोई कुछ तो कहेगा ना। तो हमको बादाम क्यों दिखाई दे रहा है? बोलेंगे जी बाबा हमने उस दिन ना बादाम खरीदने की सोची थी। अच्छा खरीद लो, फटाफट खरीद लो, और उसमें से क्या करना है, समाधान भी तो करना है। बोले थोड़े से मुट्ठी भर, बोले गरीबों को दे दो, बोले फिर कृपा आ जाएगी। अच्छा हमने उन्हीं को मान लिया बाबा जी। तो ये जो भारतीय संस्कृति में, परंपरा में, जहां सन्यास की उदात्त परंपराएं थी, जहां तप की, त्याग की, सन्यास की, मर्यादाओं की जो उत्कृष्ट परंपराएं थी, इस तरह के लोगों ने उसको तहस नहस छिन्न भिन्न कर दिया है। और हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा व्यक्तित्व हमारे इस जन्म में और जीवन में हमारे सामने है और हमको उससे जुड़ने का मौका मिला। इसलिए मैं ये बात बता रहा था, हमको जब हमारे अंदर थोड़ी कुछ चीजें ऐसी आ जाए ना कि हमको, हमारे को गर्व करने के लिए, हमको अपने आप को, अपने स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सहयोगी हो, बाकी काम तो हम अपने आप कर सकते हैं। तो वही स्वाभिमान आपका, वही गर्व और गौरव को बढ़ाने के लिए मैंने यह इतिहास और अतीत को लेकर के बैठा। तो मैंने सोचा कि शिविर की प्रस्तावना इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बाकी बताऊंगा, आयुर्वेद अभी है मेरे पास टाइम, 4 दिन खूब आयुर्वेद सुन लेना मुझसे आप। तो यह बात, फिर वहां से उस तरह से संघर्ष में इतने तप से रह करके, तो वह जो बचपन का किया हुआ तप, वह पुरुषार्थ, वह दृढ़ता, वह संकल्प, वो सब मिलकर के एक व्यक्तित्व तैयार होता है। इस तरह से हिमालय में रहे, वहां बहुत प्रतिकूलता है, संघर्ष है, ठंड है, सब कुछ है, पर जहां उत्साह होता है, जहां साहस होता है, जहां धैर्य होता है, जहां शांति होती है, जहां आनंद होता है, वहां दुनिया की कितनी भी प्रतिकूलताएं हों वो कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा हमको ऐसा बनना है, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए पुरुषार्थ करो, पर शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा को पता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। हमको इतना विश्वास और हमको इतना भरोसा होना चाहिए। उसके बाद में हिमालय से फिर एक दिन हम लोग बैठे थे, स्वामी जी ने कहा कि हमको कुछ करना चाहिए, अब जाकर के नीचे चलते हैं, कुछ योजना बनाते हैं। सुनो लो, आप सबके लिए जरूरी है, यही इस संस्था का उद्देश्य है। जो प्रथम दिन स्वामी जी के मन में आया था, वही इस संस्था का अंतिम दिन तक का लक्ष्य है। इसको स्मरण रखना, ये सडनली घटित हुआ कोई घटना नहीं है, ये परमात्मा की तरफ से सुनियोजित ढंग से किसी के हृदय में डला हुआ, किसी के दिल में डली हुई प्रेरणा है। इसको कभी मत भूलना। आप जब वेदों की बात आती है, हम कहते हैं कि वेद परमात्मा की वाणी है और वेदों को भगवान ने ऋषियों के हृदय में उतार दिया, उसके बाद में वेद की परंपरा शुरू हुई। तो ऐसा ही पतंजलि की जो प्रेरणा है, पतंजलि का जो स्वरूप है, वो परमात्मा के द्वारा एक योगी के हृदय में डाल दिया गया। उसका मूर्त रूप है पतंजलि योगपीठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद में हमने कहा महाराज जी क्या करें, तो अच्छा फिर हमने सोचा बड़े सारे मंदिर हैं, बड़े सारे आश्रम हैं, बड़ी सारी जगह हैं, तो हम तो कहीं भी जा सकते हैं। तो हमने देखा कि कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की अपनी परंपराएं हैं। तो हमने कहा बहुत सारी चीजें हमको नहीं करनी है। हमको क्या करना है, हमको भारतीय ऋषियों की जो परंपरा है, जो मूल्य और आदर्श हैं, उनको जीवन में धारण करते हुए किसी भी मत पंथ संप्रदाय के जो झमेले हैं उनसे दूर रह करके योग, आध्यात्म, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए हमको काम करना है। यह एक लाइन की जो अवधारणा है, यह जो स्वरूप है, मुझको स्मरण है। 94
का गर्मी का महीना, जुलाई अगस्त सितंबर का महीना होगा, तब गंगोत्री में बैठ करके यह स्वरूप तय हुआ था। यही पतंजलि योगपीठ का लक्ष्य है, सिद्धांत है, संविधान है, कार्य है, सब कुछ यही है। ये तब तय हुआ था। तब क्या था हमारे पास? हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास एक बक्से में किताब थी। मेरे पास, स्वामी जी के पास भी 3-4 थैलों में किताबें थी, 2 जोड़ी कपड़े थे, पर संकल्प यही था। और आज इतनी बिल्डिंग, भूमि और भवन है, तो भी उसी के लिए है। कुछ नहीं था तो भी उसी के लिए था। सब कुछ है तो भी उसी के लिए है। एक रहेगा तो उसके लिए रहेगा, 10 होगा तो उसी के लिए होगा, बाकी तो उसकी प्राप्ति के लिए यह पूरी यात्रा मात्र है। इसको समझिए। उसके बाद में फिर ये विचार बना कि योग आयुर्वेद को आदर्श बना करके, लक्ष्य बना करके संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्र के लिए काम करना है, लोगों के लिए सेवा करनी है। हम कहां जाएं? कहां बैठ करके सेवा करें? कोई जगह नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। परमात्मा की व्यवस्था परमात्मा से ज्यादा कौन जान सकता है? मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में यदि हम आए हैं ना, हमको चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जिस भगवान ने हमारे पैदा होने से पहले माँ के स्तन पे दूध दे करके भेजता है ना, उसकी व्यवस्था में सबके लिए व्यवस्था है। हमको निराश नहीं होना चाहिए। तो उस परमात्मा ने हमारी क्या व्यवस्था की हुई है वो हमको पता ना था, पर शायद भगवान जानता था कि उसको क्या कराना है। फिर हम लोग हरिद्वार की ओर आए। हरिद्वार में हमने एक ठिकाना बना रखा था। गंगा के किनारे पर एक आश्रम है, त्रिपुरा योगाश्रम। जब हम हिमालय जाते थे, इधर उधर आते थे, स्वामी अमलानंद जी महाराज, उनके पास हम रहते थे। वो एक अच्छे संत थे, पीछे उनका शरीर शांत हो गया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो। जो भी भोजन होता था, हमको दाल रोटी वहाँ मिल जाती थी। स्वामी जी भी वहीं आए। उसके बाद में फिर हम राजकिशोर जी करके एक हमारे मित्र हुआ करते थे, वो भी गुरुकुल के आचार्य थे। वो हरिद्वार में तब रहते थे। भगवान की देवी इच्छा वो भी चल बसे, अब तो वो भी भगवान को प्यारे हो गए। तो कृपालु बाग आश्रम में स्वामी शंकरदेव जी महाराज, वो भी ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसे ब्रह्मचारी हों। हम लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से काम करना है। बड़ा अच्छा लगा। हम लोगों ने सोचा कि चलो, हमको जगह की तलाश थी। स्वामी जी उस समय पर सन्यास में नहीं थे, वो भी सफेद वस्त्रों में थे। हमने सोचा था कि उनको भी सन्यास लेने की इच्छा थी। स्वामी जी ने कहा मैं सन्यास फिर आपसे ले लेता हूँ। स्वामी शंकरदेव जी महाराज से फिर सन्यास दीक्षा भी ले ली। और उसमें बड़ी बात यह है, स्वामी शंकर देव जी सरदेव स्वामी जी के नाम से जो कनखल का आश्रम था, उतनी ही भूमि थी, उसको वो वसीयत कर देना चाहते थे। स्वामी जी ने मना किया। स्वामी जी ने कहा मुझको अपने लिए कोई चीज नहीं चाहिए, इसीलिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, और कभी भी जीवन में मैं अपने नाम पर कभी कुछ नहीं रखूंगा।